नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है बीएसवी गुरुजी यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीजी एडमिशन 2024 से 26 में एक सीट पर 3 विद्यार्थियों का कंपटीशन चल रहा है। ऐसे में मेरिट लिस्ट किस आधार पर कैसे बनेगा? क्या यूनिवर्सिटी के आधार पर बनेगा मेरिट लिस्ट या फिर किस तरह से बनेगा? और सुधार का जो ऑप्शन दिया है ये कब तक सुधार होगा? आज 28 सितंबर हो चुका है, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। कब तक सुधार कर सकते हैं आप, और प्रोविजनल लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो क्या मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, या किसी भी प्रकार की गलती अभी छूट जाता है, नहीं कर पाते हैं आप, तो आगे आपका सुधार का ऑप्शन दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम लोग क्या करेंगे, गूगल को ओपन करके यहाँ पे आकर के सब जानकारी लेंगे, और किस कॉलेज में, एक विषय में कितने कॉलेज में कितने स्टूडेंट का सीट है और कितना उस पर आवेदन हुआ, इसकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जारी जो है, यहाँ पर नोटिफिकेशन में स्पष्ट बताया गया है। यहाँ पे समझ सकते हैं कि नाट्य संकाय जो है यह इस विषय में 120 टोटल सीट है, जिसमें 32 विद्यार्थी ने आवेदन किए हैं पीजी एडमिशन के लिए। गणित में 60 सीट है, जिसमें से 20 विद्यार्थी ने ही मात्र आवेदन किए हैं। तो जो छात्र गणित के होंगे फिक्स है कि आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। पर्सियन में 120 सीट में 9 आवेदन हुआ है। दर्शन शास्त्र में 360 में 93 हुआ है। संस्कृत 360 सीट है, जिसमें से 135 पर ही पीजी के लिए आवेदन हुआ है। उर्दू में 600 सीट है, जिसमें 578 हुआ है। बात कर लेते हैं और सारा विषय भी है, जिसमें यहाँ पर कितना सीट खाली है और कितना उस पर आवेदन हुआ। देखिए, सबसे ज़्यादा हुआ है, लगभग लग रहा है यहाँ पे इसमें हुआ है, ठीक है, इतिहास में हुआ है 1320 सीट है, जिसमें से 6039 सीट हुआ है। समझ जाइए कि जो भी हिस्ट्री वाले हैं उन पर समस्या आ चुकी है, यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब 1300 मान लीजिए सीट है और यहाँ पे 6000 प्लस लोग आ गए हैं, तो सीधा सीधा 13 चले 13 13 5 65, यानी एक सीट पर जो है 4 से 5 विद्यार्थी की लड़ाई होगी। और साथ में देख सकते हैं 10 सीट है, 1080, जिसमें से 1230 पर आवेदन हुआ है। अंग्रेजी में 960 सीट है, जिसमें से 2406 सीट पर जो है एडमिशन के लिए आवेदन हो चुका है। ज्योग्राफी की बात कर लेंगे, 480 सीट में 2542 पर एप्लीकेशन दिया गया है। हिंदी 1080 है, जिसमें से 3453। होम साइंस में 120 सीट है और 920 यहाँ पे आवेदन हो गया है, सीधे डबल क्या गुना हो गया। मैथिली में 360 है तो 374 हुआ है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। संगीत में 120 सीट है और 477 पर आवेदन हुआ है। राजनीतिक में देख सकते हैं यहाँ पे 1080 है, जिसमें 2777 लोगों ने आवेदन किए हैं। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 240 सीट में 470 लोग आवेदन किए हैं। बॉटनी में 576 सीट है, जिसमें 1700 विद्यार्थी आवेदन किए हैं। रसायन विज्ञान में 720 है, जिसमें 2700 यहाँ पे कुछ है जिन्होंने आवेदन किए हैं, ठीक है। और गणित तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे गणित में 696 सीट है, जिसमें 2900 कुछ हुआ है। भौतिकी में देख सकते हैं कितना हुआ है। और जियोलॉजी में तो रिकॉर्ड तोड़ है, 700 सीट पर कितना लड़ाई हो रहा है, एक सीट पर 5-7 विद्यार्थी लड़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा हमने आपको सब कुछ बता दें, कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपके नंबर पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, क्या सर अगर हम मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन नहीं किए हैं और पीजी कर रहे हैं तो हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा? भैया, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वह नंबर के आधार पर बनेगा। अब यहाँ पे माना जाता है 70% से ऊपर का भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, और वहीं जो है 45% वाला का भी नाम आ जाएगा। अब कैसे आएगा ये बताते हैं। सपोज मान लीजिए कि गणित में यहाँ पे 60 सीट है, जिसमें से 20 आवेदन हुआ है, तो अब 60 सीट में 20 आवेदन हुआ है, तो यहाँ पर तो सबका हो जाएगा। कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि 100 मतलब कि सीट जितना है उतना ही के आसपास एडमिशन के लिए आवेदन हुआ है, तो वहाँ पर जो भी परसेंटेज वाला बच्चा होगा सबका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनने वाला है मेरिट लिस्ट, वो है अंक के आधार पर बनने वाला है, और अंक के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। सपोज यहाँ पर मान लीजिए कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 6000 विद्यार्थी भर दिया है, 1300 ही सीट है मान लीजिए। अब इस 6000 में से जो कम नंबर वाला होगा उसको यहाँ पे छटनियाँ शुरू हो जाएगा, ठीक है, और जो अधिक नंबर वाले होंगे उसका एडमिशन पहले लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होने जा रहा है, ठीक है। पहला जो है मेधा सूची आपका जारी होने वाला है, वो 2 अक्टूबर को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो आपने समझ गए हैं यहाँ पर किसी विषय में कितना आवेदन हुआ है, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से समझा दिए हैं। और सुधार के लिए अभी तक मौका दिया ही गया है, आज तक आप सुधार कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। कल कोई अपडेट आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। तो अपडेट पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ये सारी जानकारी लेने के लिए आपको गूगल पे आना है, सर्च करना है MNC क्लासेस,
वहाँ पे MNC क्लासेस सर्च करेंगे, ऐसा पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पे आ जाना है और सारे अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अपडेट होती है, जो चीज़ भी जानकारी आपको लेनी है, जो भी डाउट रहता है वो यहाँ से देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप लोग को यहाँ दिख गया होगा, आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।